गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हम लोगों का पेनक्रियाज। आज हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे? पेनक्रियाज के बारे में। ये है पेनक्रियाज का डायग्राम। ठीक है, इसमें तीन पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। ये है पेनक्रिएटिक डक्ट। डक्ट का मतलब समझते हैं ना, नली जिससे एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये है बाइल डक्ट, जिससे बाइल जूस का ट्रांसपोर्टेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये है ड्यूडेनम, जहाँ पे फूड क्या रहता है, एब्जॉर्ब रहता है, जहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन होगा। ये है इंट्रोडक्शन। द पेनक्रियाज इज ए लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड लोकेटेड इन द एब्डोमेन। अब जो है पेनक्रियाज का शेप कैसा होता है? फ्लैट शेप, चपटा। ठीक है, इस टाइप का। इट हैज टू मेन फंक्शंस: हेल्प इन डाइजेशन बाय मेकिंग डाइजेस्टिव जूस, मेक हार्मोन्स लाइक इंसुलिन टू कंट्रोल ब्लड शुगर। अब जो है इसका दो मुख्य काम होता है। कौन कौन सा काम? पहला, एक तो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। साथ ही इसका दूसरा फंक्शन है मेक हार्मोन्स, हार्मोन्स बनाने का काम करता है, लाइक इंसुलिन हार्मोन, जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अब जो है पेनक्रियाज का जो साइज है, लेंथ अप्रॉक्सीमेटली जो है 12 to 25 सेंटीमीटर। पेनक्रियाज की लंबाई जो है कितना रहेगा? 12 से 25 सेंटीमीटर। इंच में देखा जाए तो 6 से 10 इंच। सेकेंड है वेट इसका जो है रफली 70 to 125 ग्राम इन एडल्ट। वेट इसका कितना होगा? 70 से 125 ग्राम। इसका हाइट जो है अराउंड 3 to 5 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट होगी पेनक्रियाज की। और थिकनेस जो है अबाउट 1.5 to 3.5 सेंटीमीटर जो है इसकी मोटाई होगी पेनक्रियाज की। ये वाला जो पार्ट है हमारा पेनक्रियाज है। ठीक है, अब जो है स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज ए लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड इन द एब्डोमेन विथ द 3 पार्ट्स। अब जो है पेनक्रियाज कहाँ पे स्थित होता है? एब्डोमेन के पास में। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। हेड जो है नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन। हेड कहाँ पे मौजूद होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। हेड वाला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो है प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देख रहे हैं हेड। उसके बाद है बॉडी जो है मिडिल पार्ट बिहाइंड द स्टमक। और बॉडी जो है कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? स्टमक के पीछे। ये वाला जो पार्ट है स्टमक के पीछे प्रेजेंट रहता है। देन आगे जो टेल जो है नियर द स्प्लीन। और टेल वाला पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? स्प्लीन के पास में। अब जो है इट हैज 2 मेन फंक्शन: एक्सोक्राइन पार्ट मेक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब जो है इसका 2 काम होता है मुख्यतः। एक्सोक्राइन पार्ट जो है मैक्स डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने का काम करता है फ्रॉम एसिनर सेल्स। कौन सेल के थ्रू? एसिनर सेल्स के थ्रू। हेल्प ब्रेक डाउन फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो एसिनर सेल्स जो होते हैं वो फूड को क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। अब जो है एंडोक्राइन पार्ट जो है मेक हार्मोन्स फ्रॉम इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब जो है एंडोक्राइन पार्ट जो है ये हार्मोन बनाने का काम करता है। कौन से सेल्स के थ्रू? इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होता है, उसके थ्रू जो है यह हार्मोन बनाने का काम करते हैं। स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ सेल्स इन द पेनक्रियाज। यह जो है समूहों में पाए जाते हैं। कौन सा सेल? इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये सेल्स होते हैं जो समूह में पाए जाते हैं और ये हार्मोन बनाने का काम करते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं।
दे मेक हार्मोन्स डेट कंट्रोल ब्लड शुगर, और ये हार्मोन जो है क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन लोअर ब्लड शुगर, अब जो है इंसुलिन क्या करेगा, अगर ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको कम करेगा। ग्लूकाजेन रेसेस ब्लड शुगर, ग्लूकाजेन का क्या काम होगा, अगर ब्लड में जो है शुगर की मात्रा कम हो रही है तो उसको क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। अब जो है एक्सोक्राइन फंक्शन, द पेनक्रियाज रिलीजेज डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू हेल्प ब्रेक डाउन फूड। अब जो है एक्सोक्राइन फंक्शन जो है, एक्सोक्राइन का क्या फंक्शन होता है, यह एंजाइम्स को रिलीज करता है जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। एमाइलेज एंजाइम्स जो है ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर, एमाइलेज एंजाइम्स का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करता है, शुगर में तोड़ने का काम करता है। लाइपेज जो है ब्रेक्स फैट इनटू फैटी एसिड, लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है प्रोटीएस जो है ब्रेक प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। अब जो है प्रोटीएस एमाइलेज जो होते, ये एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करते हैं। दिस हेल्प द बॉडी डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जिससे क्या होता है, हमारा फूड का ब्रेक डाउन होता है और उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है जो हमें आगे चल के एनर्जी देने का काम करता है। आगे है एंडोक्राइन फंक्शन, इस्लेट्स ऑफ लंगरहैंस आर पार्ट्स ऑफ द पेनक्रियाज दैट कंट्रोल ब्लड शुगर। अब जो इस्लेट्स ऑफ लंगरहैंस जो हैं यह सेल्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियाज का ही एक पार्ट है, उसी में प्रेजेंट होते हैं। और ये सेल्स जो है, इससे हमारा जो है अल्फा सेल्स बनता है जो क्या करता है, रिलीज ग्लूकोजेन रेसेस ब्लड शुगर। अल्फा सेल का क्या काम होता है, ग्लूकोजेन को रेसेस ग्लूकोजेन, अल्फा सेल ग्लूकोजेन बनाने का काम करता है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड लेवल को, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। अल्फा सेल क्या कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ग्लूकोजेन को। आगे है बीटा सेल्स रिलीज इंसुलिन, बीटा सेल्स का क्या काम करेगा, इंसुलिन को रिलीज करेगा जिससे हमारा ब्लड लेवल जो है, लोअर ब्लड शुगर, ब्लड में ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है उसको कम करेगा। अगर ब्लड में जो शुगर लेवल हाई हो जाएगा तो इंसुलिन रिलीज होगा और इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड की शुगर लेवल को बैलेंस करेगा। दिस कीप ब्लड शुगर लेवल बैलेंस्ड, और अल्फा सेल और बीटा सेल्स का जो मुख्य काम जो होता है, यह ब्लड में शुगर लेवल को बैलेंस रखने का काम करता है। अल्फा सेल कौन से हार्मोन रिलीज करता है, ग्लूकाजेन, और बीटा सेल कौन से हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन। अब हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियाज, इंसुलिन मेक बाय बीटा सेल इन द पेनक्रियाज, इंसुलिन कहाँ से तैयार होता है, बीटा सेल्स के थ्रू। लोअर ब्लड शुगर बाय हेल्पिंग सेल्स यूज और स्टोर शुगर। अब जो है इंसुलिन क्या करता है, जब हमारे ब्लड में जो है शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उसको कम करने का काम करता है, साथ ही साथ जो है यह शुगर को स्टोर करता है। ग्लूकाजेन मेड बाय अल्फा सेल इन द पेनक्रियाज, ग्लूकागन जो है हमारा किससे बना होता है, अल्फा सेल से तैयार होता है। रेसेस ब्लड शुगर बाय टेलिंग द लिवर टू रिलीज, अब जो है यह ब्लड में शुगर लेवल को बैलेंस रखता है, शुगर के लेवल को बढ़ाता है, और उसके साथ साथ जो है यह लीवर में जो हमारा शुगर लेवल जो स्टोर रहता है उसको, अगर हमारे ब्लड के अंदर जो है शुगर लेवल घट जाता है तो उसको बढ़ाने का काम करता है। कौन, ग्लूकागन। अब है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में जो है हमारा डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एक डिजीज है। व्हेन द बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन और डज नॉट यूज इट प्रॉपरली, अब जो है हमारा शरीर जो है इंसुलिन
का सिक्रेशन, इंसुलिन का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं कर पाता है, या बॉडी जो है सही तरीके से इंसुलिन यूज नहीं कर पाता है, जिसके वजह से कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज मेलाइटस। अब जो है जिससे क्या होता है? काउज हाई ब्लड शुगर ओवर ए लॉन्ग टाइम, जिससे क्या होता है? ब्लड में जो है शुगर का लेवल जो है बढ़ता जाता है। अब इसका सिम्टम्स क्या है? एक्सेसिव थ्रिस्ट, ज़्यादा जो है आपको पसीना आएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है पेशाब आएगा, उसके साथ साथ टायर्डनेस, थकावट जैसा महसूस होगा। किसके वजह से? डायबिटीज मेलाइटस बीमारी है, जिसमें क्या होता है? हमारा इंसुलिन जो है सही तरीके से इंसुलिन का यूज नहीं हो पाता है, जिससे ब्लड का लेवल जो है, ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है। इंसुलिन बनेगा नहीं तो शुगर लेवल हाई हो जाएगा, जिसके वजह से कौन सी बीमारी होगी? डायबिटीज होगी, डायबिटीज मेलाइटस होगी, जिसका सिम्टम्स है बार बार यूरिनेशन, बार बार पेशाब आएगा, शरीर थका जैसा महसूस होगा, उसके साथ साथ ज़्यादा प्यास आएगा। उसके बाद है पेनक्रिएटिस जो बीमारी है, इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग एंड पेन। पेनक्रियाज में क्या होता है? स्वेलिंग आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसके वजह से आपको पेट में दर्द महसूस होगा। ठीक है, पेनक्रियाज के अंदर अगर स्वेलिंग होगा तो भोजन एक तरह सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, उसके साथ साथ इंसुलिन का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और पेट में दर्द महसूस होगा, पेट में दर्द होगा। कैन काउज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, भोजन सही से पचेगा नहीं, एंड अफेक्ट इंसुलिन प्रोडक्शन, और जो है इंसुलिन सही तरीके से तैयार नहीं होगा। सिम्टम्स जो है स्टमक पेन, पेट में दर्द, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी जैसा महसूस होगा, साथ ही साथ जो है मन घबराएगा। ठीक है, या जिसको मिचली आना भी बोलते हैं। उसके बाद है हाइपोग्लाइसीमिया, व्हेन ब्लड शुगर बिकम टू लो, ब्लड में जो है शुगर लेवल लो हो जाएगा, ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया डिजीज होगा। काउज टू मच इंसुलिन, बॉडी में जो है इंसुलिन का मात्रा बढ़ जाएगा। स्कीपिंग मेल्स, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, अब जो है अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खाइएगा, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कीजिएगा, एक्स्ट्रा व्यायाम कीजिएगा, उसके वजह से कौन सी बीमारियां क्रिएट होगी? हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है? इंसुलिन की मात्रा जो है बढ़ जाता है। अब इसका सिम्टम्स क्या है? चेकिंग, स्वेटिंग, वीकनेस और कंफ्यूजन। अब जो है इसमें क्या होगा? अगर आप ज़्यादा मीठा खाना खाइएगा तो इंसुलिन क्या होगा? आपके बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, इंसुलिन तो कम रहेगा ही, साथ ही साथ शुगर लेवल जो है बढ़ जाएगा, कमजोरियां होगा, साथ ही साथ कंफ्यूजन जैसी समस्याएं जो है क्रिएट होगी। उसके बाद है हाइपरग्लिसीमिया में जो है व्हेन ब्लड शुगर बिकम टू हाई, अब जो है ब्लड शुगर इसमें जो है बढ़ जाएगा हाइपरग्लिसीमिया में, और हाइपोग्लिसीमिया में जो है शुगर लेवल घट जाएगा, लो हो जाएगा। इसका सिम्टम्स क्या? काउज नॉट इनफ इंसुलिन, शरीर में जो है सही मात्रा में जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ईटिंग टू मच शुगर, ज़्यादा अगर आप जो है मीठा भोजन करते हैं, ज़्यादा मिठास पसंद करते हैं, तो उसके वजह से भी जो है ये बीमारियां क्रिएट होगी। साथ ही साथ आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस के साथ साथ इलनेस, ज़्यादा आपको अगर बीमारियां होती है तो ये सब जो बीमारी जो है, ये सब सिम्टम्स किसके वजह से क्रिएट होते हैं? हाइपरग्लिसीमिया की वजह से। इसका सिम्टम्स क्या है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, इंक्रीज थ्रिस्ट, ज़्यादा प्यास लगेगा, साथ ही साथ जो है थकावट महसूस होगा। इसमें हाइपरग्लिसीमिया में। अब इसका समरी जो है, समरी में हम लोग देखते हैं पेनक्रियाज हैज बोथ डाइजेस्टिव एंड हार्मोनल फंक्शन। पेनक्रियाज का क्या काम होता है?
एक तो भोजन के पचाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ जो है हार्मोनल फंक्शन भी जो है हार्मोन का सिक्रेशन भी करता है। एक्सोक्राइन पार्ट्स एड्स डाइजेशन। अब जो है एक्सोक्राइन पार्ट जो है हमारा डाइजेशन का पार्ट है, जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और इंडोक्राइन पार्ट्स जो है कंट्रोल ब्लड शुगर। अब इंडोक्राइन पार्ट किसका है? यह हमारे शरीर में जो है हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसके वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है बैलेंस रहता है। यह इंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें दोनों पार्ट था, एक्सोक्राइन का भी पार्ट था जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प कर रहा था, साथ ही साथ जो है इंडोक्राइन का भी पार्ट है जो हमारे हार्मोन को सिक्रेशन में हेल्प कर रहा है।